Good morning, class. How are you? Hope you are doing well. So, yesterday we learnt about the polar bear and penguin to how they adapt to the climate they are living in. What special adaptations they are having, right? So, today we will see some other animals also. Other animals living in the polar regions are many types of fishes, musk, oxen, reindeers, foxes, seals, whales and birds. तो पोलर रीजन में बियर और पेंगुइन के अलावा भी बहुत सारी मछलियाँ, मस्क डियर्स, रेनडियर्स, फॉक्स एंड बर्ड्स हैं. It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. मछलियाँ तो ठंडे पानी के अंदर बहुत समय तक रह सकती हैं. बर्ड्स को अपने आप को गर्म रखना पड़ेगा. तो देखो मछलियाँ एक तो बर्फ़ वाले ठंडे पानी में रह रही हैं तो अपने आप बॉडी को थोड़ा बहुत तो गर्म रखना ही पड़ता होगा ना उनको, वरना ब्लड जो है वो जम जाएगा. तो वो अपने आप को कैसे गर्म रखती हैं. और बर्ड्स ऑल्सो कीप देम वार्म टू सर्वाइव. सो व्हाट डू बर्ड्स डू. बर्ड्स क्या करते हैं? दे माइग्रेट टू वार्मर रीजियंस व्हेन विंटर सेट्स इन. जब सर्दियाँ बैठती हैं तो वो उड़ के ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है. तो बर्ड्स तो उड़ के चले जा सकते हैं, लेकिन मछलियाँ कैसे उड़ के जाएंगी? तो वो अपनी बॉडी को इस तरह से ढाल लेती हैं कि बर्फ़ वाला ठंडा पानी में भी उनका खून ना जम जाए. दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर. जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं तो वो वापस आ जाते हैं. जैसे हम लोग कैसे वेकेशन में करते हैं, गर्मियों के वेकेशन में फैमिली जो है वो पिकनिक या ट्रिप के लिए बाहर घूमने चली जाएगी, और जैसे ही वेकेशन ख़त्म होने वाला होगा हम वापस आ जाते हैं, है ना. So you know probably that India is one of the destinations of many of these birds. You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to the places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some. देखो ये birds है ना, जब बहुत ठंडियाँ होती हैं तो वो उड़ के चले जाते, क्योंकि उनको ना तो किसी पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ना टिकट की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही रास्ते उनके वो होते हैं. वो तो डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह उड़ के पहुंच सकते हैं, राइट. सो लेट अस सी सम माइग्रेटरी बर्ड्स. माइग्रेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेशन कर देते हैं ऐसे बर्ड्स. सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर. अपने यहाँ से बात करें भूत से तो दिल्ली 1000 किलोमीटर है, राइट. तो ये तो 15,000 किलोमीटर, यहाँ से दिल्ली नहीं, 15 times more than that, to escape the extreme climate conditions at home. Generally they fly high where the wind flow is helpful and the cold conditions allow them to disperse the heat generated by their flight muscles. But how these birds travel to the same place year after year is still a mystery. बर्ड्स को भगवान ने एक ऐसी शक्ति दे रखी है कि वो तो पढ़ नहीं सकते. हमें कोई जगह जाना है जहाँ हमें रास्ता नहीं मालूम है तो हम क्या करते हैं, रोड के ऊपर पढ़ते हैं. दिल्ली 25 किलोमीटर्स, श्रीनगर 800 किलोमीटर्स, और ऊपर से एरो भी किया हुआ होता है कि दिल्ली जाना है तो इस तरफ जाओ, अहमदाबाद जाना है तो सीधा जाओ, राइट, मुंबई जाना है तो लेफ़्ट में जाओ. तो हम पढ़े लिखे लोग भी डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, साइन देख देख के पहुंचते हैं. तो बर्ड्स कैसे पहुंचते होंगे? और जनरली बर्ड्स, अभी देखो साइबेरिया हमसे कितना दूर है, और साइबेरिया से राजस्थान आते हैं वो लोग, राइट. बीच में समुंदर आता है तो हम लोग कहीं रास्ते में थक गए तो रुक भी जाते हैं ना, होटल पे रुकते हैं, चाय पानी नाश्ता कर लेते हैं. तो समुंदर के बीचों बीच उनको क्या मिलेगा?
कहाँ रुक सकते हैं वो? नहीं रुक सकते, क्योंकि समुंदर है, पानी है, कहीं बिल्डिंग या झाड़ तो है नहीं कि थोड़ी देर बैठ के सांस ले ली और उड़ते हुए आते हैं। सोचो, तो इतनी देर उनको पंख भी हिलाना पड़ेगा, तो मसल्स उनके कितने पावरफुल होते हैं, राइट? सो इट सीम्स दैट बर्ड्स, ये एक कुदरती मिस्ट्री अभी तक हमको पता नहीं लगा है कि बर्ड्स जो हैं विदाउट साइन बोर्ड, अभी ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हैं, जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाएगी तो वापस अपने जगह पर पहुँच जाते हैं। ऐसे नहीं कि रास्ता भूल गए वो, राइट? और जैसे ही उनकी वहाँ सर्दियाँ शुरू हो जाएंगी तो वापस उड़ के यहाँ पर राजस्थान में आ जाते हैं। तो हर बार उनको कौन रास्ता दिखाता है, राइट? It seems that these birds have a built-in sense of direction and know in which direction to travel. तो भगवान ने उनको कुदरती तौर पे ऐसी नॉलेज दे रखी है कि उनको डायरेक्शन का पता चले कि नॉर्थ इस तरफ है, साउथ इस तरफ है, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है। Some birds probably use the landmarks to guide them. Many birds may be guided by the sun during the day and stars at night. तो ऐसा तो है नहीं कि सुबह उड़ना शुरू किया और शाम तक पहुँच जाएंगे, है ना? पूरा समुंदर क्रॉस करना है तो तुम्हें 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो रात में अंधेरा होगा, तो रात में कौन रास्ता दिखाएगा? और आप लोग देखना, समुंदर में एक बार आप बीचों बीच गए तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, चारों तरफ आजू बाजू सिर्फ पानी ही पानी दिखेगा। तो उसमें से आप कैसे पता लगाओगे कि मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है? जैसे ही समुंदर में होता है वैसे ही रेगिस्तान में भी होता है, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी होती है हमारे आजू बाजू। यहाँ पर भी देखो तो मिट्टी, यहाँ पर भी मिट्टी, यहाँ पर भी मिट्टी, आजू बाजू और कुछ नहीं दिखेगा मिट्टी के अलावा, उसमें भी रास्ता ढूंढना। There is some evidence that birds may use the magnetic field of the earth to find the direction. And it is not only birds that migrate. Mammals, many types of fish and insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climates. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि पक्षी जुड़ते हैं, मछलियाँ भी तैरते हुए अलग जगह पर चली जाती हैं सीज़न के हिसाब से। जब ज़्यादा ठंडी लगती है तो वो बह के कुछ ऐसी जगह चली जाती हैं जहाँ पर कम हो। मैंने तो बीच में अभी देखा था, अभी देखो जैसे क्लाइमेट की बात कर रहे थे हम कि क्लाइमेट इज़ अनसर्टन, न्यूज़ में वेदर क्लाइमेट आएगा तो हमें पता ही नहीं है कि भाई कल बारिश हो सकती है, और अचानक से कल शाम को बारिश हो भी गई, वरना रेनी सीज़न तो है नहीं। अभी न्यूज़ में आपने देखा होगा कि हैदराबाद में बहुत तेज़ बारिश से बाढ़ आ गई, सोचो इस सीज़न में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ एनिमल्स, मैंने बोला ना अभी, मैंने बीच में एक देखा था कि मछली ने क्या किया था कि अपने आप को जहाँ पर पानी होता है वहाँ की पानी ऊपर से सूख जाता है ना, लेकिन मिट्टी के अंदर तो होता ही है ना। तो मछलियों ने एकदम ज़मीन के अंदर भी होल जैसा, बरो जैसा कर लिया था जहाँ पर पानी था, और वहाँ पर वो शुष्क पड़ी रहती हैं। अब जब मिट्टी खोदोगे तो अब मिट्टी के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी निकलेगा और उसमें से भी कोई मछली पड़ी हुई आपको मिलेगी, राइट? आपको लगेगी मछली मर गई है, लेकिन जैसे ही वो पानी में आप धोगे तो वो फिर हलन चलन मूवमेंट दिखाने लग जाती है। सी, दिस इज़ व्हाट गॉड हैज़ गिवन देम द गिफ्ट। Now let us talk about the tropical rainforest. Tropical. The tropical region has generally a hot climate. तो जैसे पोलर में ठंडी होती है, ट्रॉपिकल में हॉट होता है। Even locations around the equator, because its location is around the equator. इक्वेटर यानी कि पृथ्वी जो है, सपोज दिस इज़ एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर ये गोल है, पृथ्वी है गोल, अंडरस्टूड? तो यहाँ पर नॉर्थ पोल और यहाँ पर साउथ पोल है, तो एकदम बीचों बीच सेंटर में जो होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर, है ना? तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया जो है वो सेंटर के, इक्वेटर के आजू बाजू में, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। Even in the coldest month, the temperature is generally higher than 15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कि 15 डिग्री से नीचे तो टेम्परेचर कभी गया ही नहीं, और 15 डिग्री तो वहाँ की तेज़ में तेज़ ठंडी मानी जाती है। बोलो अपने यहाँ पर कैसे 2 डिग्री या 5 डिग्री जितना हो जाता है ठंडियों में,
नलिया में। तो वहाँ पर ठंडियों में ज़्यादा से ज़्यादा अगर ठंडा होगा ना तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, वरना उससे ही ऊपर ही टेम्परेचर होगा, तो ऑब्वियसली गर्म टेम्परेचर हो गया वो। ड्यूरिंग द हॉट समर्स डेज द टेम्परेचर मे क्रॉस 40 डिग्री सेंटीग्रेड। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। जितनी रात है उतना ही दिन चलेगा वहाँ पर, मोस्टली इक्वल, है ना। वरना क्या होता है, जहाँ ठंडियाँ होती है सर्दियों में हमारे पास, तो रातें बड़ी हो जाती हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ पर इक्वेटर के पास क्या होता है, जितना दिन का टाइम है उतना ही रात का टाइम है। दिस रीजियंस गेट द प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, वहाँ पर बहुत सारा पानी बारिश का आता है। An important feature of this region is the tropical rainforest. Tropical rainforests are found in the Western Ghats and Assam in India. Southeast Asia, Central America and Central Africa, ये सारे पार्ट जो है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाता है। Because of the continuous warmth and rain, this region supports wide variety of plants and animals. अभी देखो, जानवरों को दो ही चीज़ चाहिए, एक तो बहुत सारा पानी, और जहाँ पानी होगा राइट, वहाँ पर पेड़ पौधे अच्छे होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो जानवर और बर्ड्स ऑटोमेटिकली वहाँ पर रह सकेंगे। ऊपर से यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हॉट, गर्म रहता है, इतना ठंडा नहीं रहता है, तो कोई भी जानवर अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। वरना ठंडियों में सब एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन गर्मियों में मॉडरेट टेम्परेचर होता है राइट, 15 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, तो वहाँ पर कोई भी एनिमल्स अपने आप को कर सकता है। द मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट आर monkeys, apes, gorillas, tiger, elephant, leopard, lizards, snakes, birds and insects. Now let us read about the adaptation of these animals to a hot, humid climate. एक तो hot है और बारिश गिरती है इसलिए humid है। The climatic conditions in the rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and variety of animals. तो वहाँ पर बहुत सारे जानवर और वेराइटी वाले जानवर, बहुत सारे मतलब का मतलब होता है कि एक दो नहीं, 100, 150, 200 राइट, और वेराइटी मतलब घोड़े भी हैं, गधे भी हैं, मंकी भी है, टाइगर भी है, लायन भी है, स्नेक भी है। दिस इज़ नोन एज वेराइटी। सो वहाँ पर एनिमल्स तो हैं वेराइटी के, और वेराइटी के साथ साथ उनके नंबर भी ज़्यादा हैं राइट। सिंस द नंबर्स आर लार्ज देयर इज़ इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। अब आपको पता है जहाँ पर भीड़ होगी वहाँ पर कंपटीशन तो होगा ही। समझ लो बस में 40 सीटें हैं और 45 स्टूडेंट्स हैं, तो सबकी सीट पूरी हो गई तो बाकी 5 बच्चे क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे ना सीट के लिए, मैं वहाँ बैठता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, ऐसे राइट। और अगर पता चले कि नाश्ता हमको मिलने वाला है 10 पैकेट बिस्किट्स के हैं और बच्चे जो हैं वो 12 या 15 हैं, तो क्या होगा, सब लोग फाइट करेंगे, मुझे मिल जाए, वो बोले मुझे मिल जाए। तो क्योंकि यहाँ पर जानवर बहुत सारे हैं तो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ वो कॉम्पीट करते हैं राइट, खाने में और रहने के लिए, शेल्टर के लिए। Many animals are adapted to living on the trees. Red-eye frog has developed sticky pads on its feet to help it climb trees on which it lives. अब देखो, कंपटीशन होगा तो हमें अपने आप को कुछ अलग दिखाना पड़ेगा अपने अंदर, ताकि हम लोग टिक सकें राइट। तो फ्रॉग जो है वो क्या करता है, उसके पैरों में स्टिकीनेस, चिकनापन आ जाता है राइट, डेवलप होता है, और वो चिकनेपन की मदद से वो क्या करता है, फ्रॉग जो है वो पेड़ के ऊपर चढ़ के रहने लगता है। कौन सा फ्रॉग, रेड आईड फ्रॉग। To help them live on the trees, monkeys have long tail for grasping the branches. Their hands and feet are such that they can easily hold on to the branches. अभी मंकी जो होते हैं
उनकी पूंछ ऐसी ताकत वाली होती है कि वो पूंछ से सहारे पूरे पेड़ पे लटकते रहते हैं। आपने देखा है ना बंदर को पूंछ की मदद से लटकते हुए, है ना। So as there is a competition for food, some animals are adapted to get food not easily reachable. A striking example is that of a bird toucan, which possesses a long, large beak, and this helps the toucan to reach the fruits on the branches which are otherwise too weak to support its weight. अभी बर्ड का वज़न इतना ज़्यादा है कि वो थोड़ा आगे जाएगा तो ब्रांच टूट जाएगी और ब्रांच के ऊपर जो खाना फ्रूट लगा हुआ है या इंसेक्ट्स में कोई बैठे हैं वो बच जाएंगे, राइट। तो उसने डेवलप क्या कर लिया, अपनी गर्दन जो है वो लंबी हो गई है उसकी एडेप्टेशन से, और उसकी चोंच भी लंबी हो गई। तो क्या होता है, वो भले बैठा दूर है लेकिन अपनी गर्दन को लंबी करके लंबी चोंच की मदद से भी वो फ्रूट को और इंसेक्ट्स को खा सकता है। तो दिस इज़ ऑल्सो एन एडेप्टेशन। टोकन, कौन सा बर्ड, टोकन। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट्स, thick skin and skin color which helps them to camouflage by blending with the surrounding. camouflage मतलब हम अपने बॉडी का कलर ऐसा कर लेते हैं, राइट, कि आजू बाजू का बैकग्राउंड जो है ना उसमें हम मिक्स हो जाए, मैचअप हो जाए, राइट, और पता ही नहीं चले किसी को कि यहाँ पर कोई जानवर या ऐसा है, राइट। सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ कैमोफ्लेज। तो कुछ बर्ड्स जो होते हैं ना उनकी सुनने की शक्ति जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ शेर आ रहा है, राइट, या मेरा शिकार वहाँ पर है, आवाज़ आ रही है, तो वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। शार्प आई साइट मतलब दूर तक उनकी नज़र जाती है। आपने कभी बर्ड्स को देखा है चश्मे लगाते हुए? नहीं ना। हम इंसानों को कैसे टीवी देखते देखते या ज़्यादा मोबाइल करते करते चश्मे आ जाते हैं नंबर के, है ना, लेकिन किसी जानवर को नंबर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा मोबाइल में गेम्स नहीं खेलते हैं, सिर्फ लेसन के जितना यूज़ करते हैं, है ना। ओके, दिस वाज ए जोक। सो दिस इज़ हाउ एनिमल्स ब्लेंड विद द सराउंडिंग। अपने आजू बाजू के वातावरण के हिसाब से अपनी बॉडी का कलर चेंज हो जाता है उनका, और पता ही नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई जानवर है। हिंदी की एक कहावत है ना कि कोई बार बार अपने सेंटेंसेस बदलता है तो क्या बोलते हैं, ये तो गिड़गिट की तरह रंग बदलता है। तो गिड़गिट क्या होता है कि वो पेड़ के ऊपर बैठता है और अपना बॉडी का कलर और शेप जो है ना वो पेड़ के जैसा ही कर लेता है। तो दूसरे छोटे कीटाणु होते हैं ना उनको लगता है यहाँ पर कोई जानवर नहीं है तो पेड़ ही है, जैसे ही वो नज़दीक आते हैं वहाँ खोल के उनको खा जाता है। तो दिस इज़ नोन एज सराउंडिंग के साथ ब्लेंड करना। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द प्रीडेटर्स। इसमें दो फ़ायदे हैं कि उनको जो खाने वाले हैं वो ये समझते हैं कि ये तो पेड़ है तो वो उसको खाएंगे नहीं, राइट, और वो जिसको खाता है, राइट, वो छोटे कीटाणु ऐसे समझते हैं ये तो पेड़ है ये हमको नहीं खाएगा, और जैसे ही बाजू में आता है तो ये खा जाता है। मतलब खुद को बचा लेता है और दूसरों का शिकार कर लेता है। एग्जाम्पल्स आर बिग कैट्स। देखो यहाँ पर जो एनिमल्स है ना इसकी चोंच देखो कितनी लंबी हो गई है ना, इसकी देखो ये चोंच, इसकी गर्दन देखो। Lions and tigers have the thick skins and centers live here. The lion-tailed macaque, also called the beard ape, lives in the rainforest of the Western Ghats. Its most outstanding feature is the silver white mane. उसकी बॉडी के ऊपर जो मेन होता है ना वो सिल्वर वाइट होता है, which surrounds the head from the cheeks down to its chin. It is a good climber and spends major part of its life on the tree. वो ज़्यादातर अपना टाइम जो है वो पेड़ के ऊपर ही बिताता है ज़िंदगी का। It feeds mainly on the fruits. वो ज़्यादातर फ्रूट के ऊपर ही, देखो ये सिल्वर लाइनिंग जो है ना इसके फेस के ऊपर, वो अपनी गर्दन को पूरी इस तरह से वो घुमा सकता है। Another well-known animal of the Indian tropical rainforest is the elephant.
It has adapted to the conditions of rainforest in many remarkable ways. वो हाथी ने क्या अपने अंदर चेंज किया है? Look at its trunk. It uses it as a nose because of which it has a strong sense of smell. The trunk is also used by it for picking up the food. Moreover, its tusk, जो दांत होते हैं ना हाथी के लंबे, are modified teeth. This can tear the bark of a tree and elephant loves to eat. So the elephant is able to handle the competition for food rather well. Large ears of elephant help it to hear even very soft sounds. This helps to elephant to keep cool in the hot and humid climate of the rainforest. इसके ये जो कान होते हैं ना, लंबे लंबे कान, राइट, देखो, और ये दांत उसके, ये इसका नाक, ये सब उसका एडप्टेशन है। वो क्या करता है कि दांत की मदद से वो किसी भी पेड़ को चीर सकता है। हम लोग कैसे चाकू से काटते हैं वैसे वो चीर लेता है पेड़ को, राइट। उसकी ट्रंक जो होती है, सूंड जो होती है, उससे वो ग्रैब करके खा सकता है और स्मेल अच्छे से कर सकता है कहाँ पर क्या है। और ये कान उसके यूं यूं हिलते रहते हैं, तो पंखे कैसे हम लोग गर्मी में अपने आप को पंखा डालते हैं, है ना, वैसे ही ये अपने कान से अपनी बॉडी को ठंडा रखता है। सो दिस आर ऑल what we have learnt in this chapter. First one is adaptation, second one is climate, elements of weather क्या होते हैं, ह्यूमिडिटी क्या होती है, जो हवा में भेज होता है, राइट, दिस इज़ ह्यूमिडिटी। बारिश की सीज़न में देखो आप लोग दीवारों पे या कांच पे भी देखोगे तो गीलापन दिखेगा तुम्हें, दैट इज़ ह्यूमिडिटी। फिर मैक्सिमम टेम्परेचर यानी कि अधिकतर टेम्परेचर कितना हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमने यहाँ पर 42 43 देखा हुआ है ना। फिर माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाते हैं, जब सीज़न चेंज होती है तो वापस आ जाते हैं, दिस इज़ नोन एज माइग्रेशन। फिर मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर यहाँ पर कितना हो सकता है वो। फिर पोलार रीजन, जो दो अलग अलग रीजन है वो पोलार रीजन। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल रीजन, जो अभी हमने देखा कि नियर इक्वेटर हैं, राइट, जहाँ पर ज़्यादातर गर्मी रहती है, राइट, और बारिश भी ज़्यादा रहती है। दैन वेदर यानी कि एटमॉस्फेयर आजू बाजू का। सो दिस ऑल टॉपिक्स वी हैव कवर्ड इन दिस चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने आपको भेज दिए हैं। ये लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। आगे का लेसन हम कल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।